हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध की शुरुआत में दुर्योधन डरा हुआ था। भगवत गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में दुर्योधन पांडवों के उन गुप्त हथियारों यानी योद्धाओं का नाम ले रहा है जिनसे उसे सबसे ज्यादा खतरा था। आइए जानते हैं ये। धृष्टकेतु चेकितानम काशीराजम वीर्यवान पुरिजत कुंती भोजश्च शेबश्च नरपुंगव। आइए अब इस श्लोक के एक एक शब्द के गहरे अर्थ को समझते हैं। धृष्टकेतु जो चेंदी देश के राजा और शिशुपाल के पुत्र थे। चेकितान एक बहुत ही कुशल यदुवंशी योद्धा। काशीराजश्च और काशीराज काशी के अत्यंत प्रसिद्ध राजा। वीर्यवान अर्थात अत्यंत पराक्रमी। पुरिजत कौन थे? कुंती के भाई। कुंती भोजश्च और कुंती भोज अर्थात राजा कुंती भोज जिन्होंने कुंती को गोद लिया था। शेबय और शेबय राजा शेबय जो युधिष्ठिर के ससुर थे। नरपुंगव मनुष्यों में श्रेष्ठ यानी समाज के सबसे वीर पुरुष। अब हम इस श्लोक के संपूर्ण अर्थ को समझते हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से पांडव सेना के अन्य महारथियों का वर्णन करते हुए कहता है कि इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, अत्यंत पराक्रमी काशीराज, पुरिजत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शेबय जैसे महान और शक्तिशाली योद्धा भी शामिल हैं। तो अब हम इस श्लोक के तात्पर्य को और विस्तार पूर्वक समझते हैं कि दुर्योधन के पास अपनी 11 असहनीय सेना होने के बावजूद दुर्योधन पांडवों के केवल 7 असहनीय सेना को देखकर भीतर से असुरक्षित और भयभीत है। वह विरोधी पक्ष के योद्धाओं के लिए वीर्यवान अर्थात शक्तिशाली और नरपुंगवः मनुष्यों में श्रेष्ठ जैसे भारी विशेषणों का प्रयोग कर रहा है जो उसके मानसिक तनाव और घबराहट को दर्शाता है। दुर्योधन का यह डर हमें यह सिखाता है कि जब आप अधर्म को चुनते हैं तब आप कितने भी अधिक शक्तिशाली क्यों ना हो, आप हमेशा भयभीत रहते हैं। और इसके अलावा यह हमें यह भी सीख देता है कि जब हम धर्म के पक्ष में होते हैं तो पूरी दुनिया की भलाई और ताकतें आपके साथ आकर खड़ी हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा